नमस्कार दोस्तों, इन्फोवाटिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट फोर्थ। ये इस सीरीज़ का फोर्थ पार्ट है। इससे पहले हम 3 पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। आप मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं और वीडियो की PDF टेलीग्राम चैनल से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, वो ये कि जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, जब भी हम कोई किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, उसका सिलेबस को हम पढ़ते हैं, तो जितना पढ़ना इम्पॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना इम्पॉर्टेंट है। अगर हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं तो हमको चीज़ें याद नहीं रहती हैं, माइंड में क्लियर नहीं होता है कि उस टॉपिक के रिगार्डिंग हमारा कैसा क्वेश्चन बन सकता है। तो पढ़िए और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आप क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस राइट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नहीं तो क्या होता है कि लगता है कि ये क्वेश्चन तो पढ़ा हुआ है, बट जब हम करते हैं तो वो पता चलता है बाद में, अरे ये तो इसका आंसर तो गलत हो गया। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा सॉल्व करिए ताकि एग्ज़ाम में आपका आंसर सही हो सके। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में स्मार्ट कृषि के लिए एक चुनौती उत्पन्न कर रहा है? तो इसमें से कथन दिए गए से बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है हमारा कि ग्रामीण भारत में कम इंटरनेट कवरेज। ठीक है, तो एकदम सही है, ये चुनौती है भारत के लिए, स्मार्ट कृषि के लिए, कि चुनौती उत्पन्न कर रहा है कि इंटरनेट का कवरेज ग्रामीण भारत में अभी तक नहीं हुआ है सही से। ठीक है, दूसरा कथन है बड़े आकार की जोत की उपलब्धता। तो ये सही नहीं, ये चुनौती नहीं है, ये भारत के जो स्मार्ट कृषि के पक्ष में है। ठीक, थर्ड है जागरूकता की कमी, ये भी सही है। बजटीय सहायता का अभाव, तो ये भी सही है। तो इसका जो आंसर है वो हो गया केवल 1, 3 और 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सड़क सुरक्षा संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है 199 देशों में सड़क हादसों में होने वाली मौतों के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। तो ये कथन हमारा गलत है, दूसरे स्थान पे नहीं है, पहले स्थान पे है। ठीक है, पहले स्थान पे है, तो ये कथन हमारा गलत हो गया। दूसरा कथन पूछा गया है पिछले 3 सालों में सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या निरंतर वृद्धि हुई है। तो ये कथन भी हमारा गलत है। ठीक है, ये कथन भी गलत है, तो इसका सही आंसर हो गया, दोनों ही गलत हैं। जो दुर्घटना में जो भारत की कितना परसेंट है, कितने लोग मरते हैं, तो वो परसेंट है 11%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संकल्प और स्ट्राइप योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? संकल्प और स्ट्राइप योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है कौशल विकास के क्षेत्र से। ठीक है, कौशल विकास के क्षेत्र से ये संबंधित है। कौशल विकास संकल्प आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता, ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। स्ट्राइप औद्योगिक मूल्य वृद्धि के लिए कौशल शुद्धिकरण एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक है, इन दोनों योजनाओं को, संकल्प और स्ट्राइप को 2017 में आरंभ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा देश की कानूनी मुद्रा का डिजिटल रूप है। तो ये हमारा पहला और दूसरा दोनों ही कथन हमारे सही हैं। जो तीसरा कथन दिया हुआ है CBDC एक केंद्रीय बैंक के स्थान पर एक वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी किया जाता है, तो ये वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है, ये केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है और ये एक डिजिटल मुद्रा है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसमें कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो पहला कथन है, भारत पहला देश है जिसने कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी को कानूनी रूप से अनिवार्य किया है। तो ये कथन एकदम सही है। 1 अप्रैल 2014 में भारत ने कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कानून को अनिवार्य रूप से उसको अनिवार्य किया और भारत ऐसा पहला देश बन गया इसको अनिवार्य करने वाला, कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कानून को। ठीक है। दूसरा है कथन, CSR प्राचीन काल से ही भारत संस्कृति में निहित रहा है। तो ये भी एकदम सही है, ये कथन भी सही है। CSR की अवधारणा मौर्य इतिहास में भी दिखाई देती है, जहाँ कौटिल्य जैसे दार्शनिक व्यवसाय का संचालन करते समय नैतिक प्रथाओं और सिद्धांतों पर भी जोर दिया गया। तो ये दोनों ही कथन सही हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हाल में किस देश की पहली जल टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर है मुंबई। मुंबई में ये पहली जल टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है। ये नवी मुंबई को दक्षिण मुंबई और बेलापुर जेट्टी से जोड़ेगी। ठीक है, जो ये पहली जल टैक्सी सेवा है ये नवी मुंबई को दक्षिण मुंबई और बेलापुर जेट्टी से जोड़ेगी। इस टैक्सी परियोजना के तहत अभी वर्तमान में 3 रूट्स जो हैं वो संचालित किए गए हैं। कौन कौन से वो 3 रूट हैं? बेलापुर से फेरी घाट और डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल, ये पहला रूट है। दूसरा रूट है बेलापुर से एलिफेंटा गुफाएं और तीसरा रूट है बेलापुर से JNPT तक का सफ़र। ये 3 रूट अभी वर्तमान में चालू किए जा रहे हैं। ठीक है, जो इस परियोजना की जो खर्चा है वो 50-50 है, 50 राज्य सरकार का और 50 केंद्र का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू की गई सीड योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है, सीड का फुल फॉर्म स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs है। तो ये कथन एकदम सही है। दूसरा कथन सही नहीं है। दूसरा कथन क्या बोला गया है? इसे केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो ये कथन सही नहीं है। ठीक है, जो सीड योजना है इसको 16 फरवरी को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इसको लॉन्च किया था। ठीक, ये किस लिए है? गैर अधिसूचित खानाबदोश और अर्ध घुमंतु जनजातियों के कल्याण के लिए ये योजना शुरू की गई है। सीड योजना को इनके लिए शुरू किया गया है और इसके 4 मुख्य घटक हैं। कौन कौन से हैं? पहला है कि इन समुदाय की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है। दूसरा है कि इनके स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा, स्वास्थ्य बीमा इनको प्रदान किया जाएगा। तीसरा है प्रधानमंत्री योजना के माध्यम से इन्हें आवास की व्यवस्था कराई जाएगी। और चौथा है कि इनकी आजीविका की व्यवस्था की जाएगी। तो ये 4 घटक हैं इस योजना के, सीड योजना के। और ये किस लिए हैं? गैर अधिसूचित खानाबदोश और अर्ध घुमंतु जनजातियों के कल्याण के लिए योजना चलाई जा रही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान इंडियन होम रूल सोसाइटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य पूछा गया है। ठीक है, तो पहला कथन है, इसकी स्थापना 18 फरवरी 1905 में लंदन में की गई थी। तो ये कथन सही है। दूसरा कथन है, श्यामजी कृष्ण वर्मा इसके संस्थापक थे। तो ये भी कथन सही है, ये श्यामजी कृष्ण वर्मा इसके संस्थापक थे और इन्होंने ब्रिटेन में भीकाजी कामा, दादाभाई नौरोजी, सरदार सिंह राव जी और
SR राणा जैसे प्रमुख राष्ट्रवादियों के सहयोग से इस संगठन को तैयार किया था, इंडियन होम रूल सोसाइटी को। ठीक है, तो ये दूसरा कथन भी सही हो जाता है। तीसरा है, इसका उद्देश्य भारत में स्वशासन की स्थापना करना और ब्रिटेन में इसके लिए समर्थन हासिल करना था। तो ये भी कथन सही है। चौथा कथन है, इस संगठन की सदस्यता भारतीय और ब्रिटिश दोनों ले सकते हैं। तो ये कथन सही नहीं है, ब्रिटिश इसमें नहीं ले सकते थे, सिर्फ भारतीय इसकी सदस्यता ले सकते थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी, इसका गलत आंसर है, बाकी तीनों ही इसके सही कथन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन किस सागर से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है बाल्टिक सागर से। जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है, ये 1230 किलोमीटर लंबी नेचुरल गैस की पाइपलाइन है जो कि बाल्टिक सागर से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है इसमें ये बताना है। तो इसके दोनों ही कथन सही हैं कि जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद मांग पक्ष से अर्थव्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है, ये भी सही है। और दूसरा है सकल मूल वर्धित जीवीए आपूर्ति पक्ष से अर्थव्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। जीडीपी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं निजी खपत, सकल निवेश प्लस सरकारी निवेश प्लस सरकारी खर्चा प्लस निर्यात माइनस आयात। ठीक है, ऐसे जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है। जीवीए को कैलकुलेट करते हैं जीडीपी प्लस उत्पादों पर सब्सिडी माइनस उत्पादों पर कर। ऐसे ही दोनों को कैलकुलेट करके निकालते हैं कि कितना जीडीपी है, कितना जीवीए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मीठी क्रांति निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, इस पहल का उद्देश्य भारत में उत्तर पूर्वी राज्यों में गन्ना उत्पादन को बढ़ावा देना है। तो ये कथन गलत है, ये गन्ना उत्पादन के लिए नहीं है, ये मधुमक्खी पालन के लिए इस क्रांति को चलाया जा रहा है, मीठी क्रांति को। ठीक है, तो ये पहला कथन गलत हो गया। दूसरा कथन है, यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की एक पहल है। तो ये कथन हमारा सही है। ठीक है, जो मीठी क्रांति है, इसमें अभी रिसेंटली खादी एवं ग्रामोदय आयोग ने उत्तर प्रदेश में यूपी में एक गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है कि देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया है। कहाँ पे लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो खादी एवं ग्रामोदय आयोग KVIC द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन क्या करेगी? जो भी मक्खी पालन जो भी करते हैं, जो वो शहद निकालते हैं, तो वो शहद ये वैन क्या करेगी? उनके दरवाजे तक इसको पहुंचाएगी, जिससे क्या होगा? उनकी जो लागत में बचत आएगी, जो उनको लागत लगती है लाने ले जाने में, इसमें उनको बचत आएगी। तो इसलिए ये मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, घड़ियाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये भारत में केवल चंबल नदी में पाए जाते हैं। ये कथन सही नहीं, केवल चंबल नदी में नहीं पाए जाते हैं, ये और भी नदी में पाए जाते हैं, जैसे कि गंडक नदी, घाघरा नदी, गिरवा नदी जो कि उत्तर प्रदेश में है, रामगंगा नदी जो उत्तराखंड में है, सोन नदी बिहार में है, ये यहाँ पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी दूसरा कि घड़ियाल की आबादी स्वच्छ नदी जल का एक अच्छा संकेतक है, ये सही है। इनको IUCN में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो ये भी कथन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा गेटवे टू हेल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद से 260 किलोमीटर दूर काराकुम रेगिस्तान में स्थित यह एक
क्रेटर पिछले 50 सालों से जल रहा है। ठीक है, क्रेटर देश का एक महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण बन गया है और 2018 में राष्ट्रपति ने इसका नाम बदल के क्या रख दिया, काराकुम की चमक, शाइनिंग ऑफ काराकुम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी पहल प्रवासी भारतीय से संबंधित नहीं है। तो कौन सी, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इससे पहले एक क्वेश्चन ऐसे ही आ चुका है, तो अगर वो क्वेश्चन ध्यान है तो इस क्वेश्चन को आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका सही आंसर है स्ट्राइव, ये प्रवासी भारतीय से संबंधित नहीं है। ठीक है, प्रवासी भारतीय से संबंधित जो सरकार की पहलें हैं वो कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। प्रवासी कौशल विकास योजना, जिसमें प्रवासी भारतीय कामगारों को कौशल विकास की प्रक्रिया से संस्थागत बनाना है, इस योजना का जो उद्देश्य है। दूसरा योजना है प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम SPDC, इसमें छात्रवृत्ति जो भारतीय मूल के व्यक्ति और जो अनिवासी भारतीय छात्र हैं उनको प्रति वर्ष 100 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं इस योजना के तहत। ठीक है, तीसरी है भारत को जानो कार्यक्रम KIP। चौथा है E-माइग्रेट सिस्टम, इसमें क्या होता है, ये एक विदेशी नियोक्ता डेटाबेस है, ये कल्याण सुनिश्चित करता है और प्रवासियों के शोषण पर रोक लगाता है। ठीक है, अगला है वज्र, ये क्या करता है, ये योजना क्या करती है, एक रोटेशन कार्यक्रम को औपचारिक रूप देता है जिसमें शीर्ष NRI वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रबंधक और पेशेवर एवं संक्षिप्त अवधि के लिए भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों की सेवा करते हैं, अपनी विशेषज्ञता से सेवा देते हैं। ठीक है, तो ये वज्र का, ये योजना का उद्देश्य है। तो ये योजना है जो भारतीय प्रवासियों से संबंधित है। जो स्ट्राइव योजना है वो क्या है, कौशल विकास की योजना है, वो भारतीय प्रवास की योजना, भारतीय प्रवासियों की योजना नहीं है। ठीक है, तो इसमें से ये आंसर नहीं होगा स्ट्राइव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे नई रोशनी योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोनों ही कथन इसमें गलत हैं, एक भी सत्य नहीं है। पहला कथन क्या है कि राजस्थान सरकार द्वारा कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों के कल्याण के लिए चलाई गई एक योजना है। तो ये बच्चों के कल्याण के लिए चलाई गई योजना नहीं है, ये अल्पसंख्यक समुदाय की 18 से 65 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए नई रोशनी योजना चलाई जा रही है, जो एक केंद्रीय योजना है। ठीक है, और जो ये किसके द्वारा चलाई जा रही है, किस मंत्रालय के द्वारा, तो ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, नई रोशनी योजना का उद्देश्य है औजार और तकनीक उपलब्ध कराकर महिलाओं को सशक्त बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो उसमें दोनों ही आंसर गलत हैं, दोनों ही कथन हमारे गलत हैं। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे, आपके लिए हेल्पफुल होंगे, इनको आप आराम से सॉल्व करिएगा और लोगों को भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सके, उनको हेल्प हो सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।